तो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल yes.pure ब्लॉग पे। तो देखो, इवनिंग में हम लोग पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। 7:05 में हम लोग का ट्रेन था। तो हम लोग निकल गए थे और पहुंच गए थे स्टेशन। तो स्टेशन जाते ही मतलब पापा जी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, तो इसलिए हम टाइम से हम लोग काफ़ी ज़्यादा पहले निकले थे। 5 बजे लगभग निकल गए थे ताकि दिक्कत ना हो, हम लोग को टाइम से पहले पहुंच सके। और पापा जी धीरे धीरे चलते हैं तो उनको भी दिक्कत ना हो और ट्रेन भी हम लोग का ना छूटे, तो पापा जी को धीरे धीरे लेके हम लोग पहले ही निकल गए। वहाँ पहुँचने के बाद 7 साल के बाद हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। 7 साल हो गया। उसके बाद फिर हम देखो सामान वगैरह लेके हम धीरे धीरे ट्रॉली वगैरह लेके चल रहे थे। मेरा भाई मेरे ससुर जी का हाथ पकड़ के चल रहा था। मेरी जेठानी के हाथ में भी थोड़ा बहुत सामान था, वो वीडियो भी शूट कर रही थी। और मेरे गले में देखो बार बार किच हो रहा है, तो क्या इग्नोर करना है सबको। फिर देखो मेरा बेटा आया दौड़ते हुए। हमने बेटा कम से कम पर्स ले लो ताकि हम आराम से चढ़ा सके, भारी था। तो फिर मेरा बेटा पर्स लेके चला गया। फिर धीरे धीरे पापा जी उतरे। फिर हम लोग भी बच्चे लोग को लेके धीरे धीरे उतरे। 3 बच्चा था, उसको भी देखना है, सीढ़ी है तो थोड़ा सा होता है छोटी वाली को लेके कि गिर पड़ ना जाए, तो इसलिए हम उसको लेके आराम से उतरे धीरे धीरे। तीनों बच्चा उतर गया। मेरा बेटा भी थोड़ा बहुत सामान उठा के लेके गया, क्योंकि कैसे हम सब कुछ करते लेके जाते। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत वीडियो लिए इधर उधर का। ट्रेन वगैरह 1-2 ट्रेन खड़ी थी तो उसका वीडियो लिए। फिर हम लोग आ गए अंदर, ट्रेन में आके बैठ गए। हम तो बोर हो रहे थे कि इतना लेट ट्रेन है, हम लोग इतना पहले टाइम से आ गए। तो मेरा भाई बोला कि टाइम से पहले नहीं आती तो फिर पापा जी को कैसे लाती, पापा जी तो धीरे धीरे चलते हैं। तो बोले सही बात है। फिर मेरे पापा जी को लग गया था प्यास, तो पापा जी बोले पानी पीना है, ठंडा पानी लेके आए हैं। तो फिर मेरी जेठानी को बोले तो बोली हाँ ठंडा पानी है। फिर उनको पानी दी, फिर पानी पी लिए। और छोटी वाली मुंह देख रही थी कि दादू पानी पी रहे हैं, फिर वो भी बोली हमको भी पानी पीना है। तो उसके बाद फिर देखो इधर से ट्रेन जा रही थी एक, और ट्रेन खुलने में हम लोगों का टाइम था। तो मेरा बेटा भी चटपट कर रहा था बाहर निकलेंगे बाहर निकलेंगे। तो फिर हम निकलने नहीं दिए बाहर, और हम बोल रहे थे कि बच्चा बाहर अकेले घूम रहा है, वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम यहीं पे हैं, हम देख रहे हैं, तुम टेंशन मत लो, हम देख रहे हैं, बुनी को भी देख रहे हैं। फिर भी देखो टेंशन तो होती है, ट्रेन जा रहा है। क्या खा रहे ड्राइविंग? उसके बाद देखो हम लोग यहाँ आराम से बैठ गए। ट्रेन खुल गई थी हम लोग की, आराम से ट्रेन खुली हुई। तो फिर हम लोग उसके बाद फिर मेरा भाई लोग बोला कि जल्दी से खाना खा लो, क्योंकि 12 बजे के बाद जो है ना खाना नहीं खाओगी ना, तुम तो खाती नहीं हो, तो पहले ही टाइम से पहले खा लो। गैस बाहर में थोड़ा बहुत हल्ला हो रहा है, मतलब थोड़ा सा चिल्ला चिल्ली हो रहा है, उसको इग्नोर करना। और उसके बाद हम खाना खाने के लिए सभी लोग बैठ गए। हम पापा जी सभी लोग एक एक करके सब लोग हम लोग आराम से खा लिए। पापा जी को उधर से आराम से दिया गया था सीट, तो वो आराम से बैठे थे, क्योंकि पापा जी को सेपरेट जगह में बैठना अच्छा लगता है। उनको आराम से, उनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होना चाहिए, तो उनको अच्छा फील होता है। तो फिर उनको एक साइड में दे दिए, तो जस्ट बगल में ही जैसे देखो बैठे हैं। तो तेजू भी, मेरा बेटा भी जाके बगल में बैठा था कि दादू के पास जा रहे हैं, हम भी खाएंगे। बोले ठीक है जाओ। उसके बाद मेरे जेजी लोग सब हम लोग यहीं पे बैठ के खाना खा लिए। और खाना तो इतना जल्दी हम तो घर में कभी खाते ही नहीं हैं, पर वहाँ मजबूरी था, खाना पड़ा। उसके बाद देखो हम ट्रेन का मज़ा ले रहे थे। 7 साल के बाद जब ट्रेन पे चढ़े थे तो अच्छा लग रहा था हमको, तो थोड़ा सा बचपना मेरे में लग रहा था कि बचपना आ गया। तो मेरे हस्बैंड एक एक मोमेंट को कैच कर रहे थे। और फिर पापा जी आराम से नीचे बैठे थे, कुछ देर के लिए हम लोग के पास आ गए थे बैठने के लिए। फिर हम लोग चले गए थे आराम से अपने अपने जगह पे। सोचे चलो सो जाएंगे। और ट्रेन देखो इतना खाली था, इतना खाली, गए तो इतने आराम से ना क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा आराम से गए। बहुत सारा मतलब सीट खाली ही था। ऐसे तो हम लोग का रिजर्वेशन किया हुआ था, कंफर्म था टिकट, फिर भी उसके अलावा भी बहुत सारा सीट खाली था, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग को आराम से जाना हो पाया। और मंदिर नहीं पहुँचे, यहाँ पहुँच गए, हम लोग उतरने वाले हैं। और मेरी बेटी को देखो पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं, ट्रेन देखो रफ्तार स्लो कर दी। फिर देखो हम लोग उतर गए स्टेशन पे, तारापीठ
क्या बोलते हैं, रामपुर हाट स्टेशन, तारापीठ नहीं। तो चलो पूरे वीडियोज़ में ये तो बताए नहीं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो देखो तारा माँ की कृपा से अपने आप ही मेरे मुंह से निकल गया तारापीठ। तो हम लोग तारापीठ गए थे फुल फैमिली, हम लोग अपने घर से। और सबसे अच्छा लगा ना कि पापा जी को लेके जा पाए। पापा जी मेरे जैसे कि चलने फिरने में जैसे असमर्थ है, हमको नहीं लग रहा था कि पापा जी को लेके जा पाएंगे, लेकिन माँ तारा की कृपा से अच्छे से पापा जी चले गए, अच्छे से आ गए। ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और माता पिता सास ससुर को तीर्थ कराना तो बहुत ही पुण्य का काम है, जैसे आप लोग जानते ही हो। तो हमको सबसे ज़्यादा इसी बात का खुशी है। और बहुत दिन से मेरा इच्छा था तारा माँ का दर्शन करने का, तो इसलिए हम वहाँ भी चले गए। फिर देखो वहाँ पहुँचते ही रामपुर हाट स्टेशन पहुँचते ही हम लोग एक वहाँ का अजीब टाइप का पता नहीं गाड़ी था, टोटो था, ऑटो था, क्या था कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो उसी पे बैठ के फिर हम लोग पहुँच गए होटल। और होटल पहुँच के वही हम दिखा रहे थे कि ये होटल है या क्या बोलते हैं, लॉज है। तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं होटल है। तो चलो गाइस, इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर आप सबको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे खांसी को भी इग्नोर कीजिए, क्योंकि अभी तक खांसी ठीक नहीं हुआ है। और हम वही चारों साइड दिखा रहे थे कि एसी तो है कमरे में, लेकिन एसी चलाना अलाउ नहीं था, क्योंकि एसी अगर चलाते तो उसका अलग से हम लोग को पैसा भरना पड़ता। तो हम लोग सीलिंग फ़ैन के सहारे रहे थे। और 2 रूम बुक किया गया था। इस रूम में पापा जी लोग थे और उस रूम में हम लोग थे, क्योंकि पापा जी को आराम, जैसे कि हम बताएं, उनको सेपरेट जगह काफ़ी अच्छा लगता है। तो उनके लिए अलग से फिर रूम रखना पड़ा हम लोगों को। वो थे और मेरी जेठ जी और मेरा भाई, बाकी एक रूम में हम लोग सब थे, बच्चे लोग, जेठानी, हम, मेरे हस्बैंड, सब एक रूम में थे। और फिर पापा जी को रूम में लेके आए। फिर पापा जी हमसे पूछ रहे थे कि यहाँ कहाँ लाए हैं, हम कहाँ बैठे। हम बोले आप रूम में बैठिए पापा जी आराम से, हम लोग उस रूम में बैठेंगे। तो चलो इसी के साथ